हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं हम लोग सीधे देखने के लिए कि आज निफ्टी ने क्या किया और मंडे को क्या कर सकता है। निफ्टी ने जो कुछ भी आज किया उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और बैंक निफ्टी के भी साथ में हम लोग देख लेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए आपको चलते हैं कुछ, चूँकि बकबक करना ज़रूरी है तो इसलिए पहले आपको कुछ समझाते हैं। चलिए, कुछ इन्वेस्टर्स और जो लोग भी अभी मतलब सोच रहे हैं कुछ बाइंग वगैरह, ऑप्शंस बाइंग या जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कुछ मतलब बतलाना चाहते हैं। देख लीजिए, आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ आप चले जाइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले आपको कुछ समझाते हैं, ले चलते हैं आपको निफ्टी के चार्ट पे। ये हम पहले निफ्टी के चार्ट पे आपको ले चलते हैं। ये है, देखिए ये आपको ले आए हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये, लेकिन हम इसको आपको ले चलते हैं, निफ्टी का वनडे का चार्ट है, हम इसको आपको मंथली चार्ट पे ले जाना चाहते हैं देखने के लिए। चलिए मंथली चार्ट है, देखिए बहुत पुराना, आप देखिएगा ये 2000 जब से मार्केट मतलब समझिए कि शुरू हुआ 2002, मतलब उसके पहले का 2002-2005 के तरफ से हम बतला रहे हैं। तो देखिएगा जो लेवल एक्चुअली ये इसको बीच में ले आता तो आपको देखने में आसानी होगी। तो ये अगर हम लोग देखें तो देखिए ये ईयर था करीब 2005 का, जिस उस समय इसका लेवल करीब 1300-1400 के करीब था निफ्टी का। और अगर हम लोग कंपेयर करें तो करीब 2005 से 2008 में 3 साल के भीतर में ये पहुंच गया 6000 के करीब इसका लेवल। जो भी हम लोग 26,000 देख रहे हैं ना, वो पहले 6000 2008 में करीब 6000 के लेवल पे हाई अपने पीक पर था। लेकिन क्या हुआ यहाँ से, इसका मतलब अगर हम 14,000 से कैलकुलेट करें तो 14 मतलब 4 गुना करीब यहाँ से बढ़ा। और 4 गुना बढ़ने के बाद वहाँ से जो फॉल हुआ तो ऑलमोस्ट वो कहाँ आया, 2500 के करीब आ गया। मतलब करीब फॉल कितना हुआ, 4000 पॉइंट का फॉल हुआ। इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ से अगर गए तो ये दुगने, मतलब 13 दूनी 26 पे अगर हम रखें तो ये यहाँ आता है करीब। तो इस लेवल पे ये देख रहे हैं फॉल, ये जो गिरा हुआ है, इसको और हम बड़ा कर दें तो आपको दिखेगा। ये देखिए ये फॉल जो है, ये फॉल, ये हम बतलाना चाह रहे हैं बेसिकली। ये फॉल जो हुआ ये आपका 6000 से सीधे 2500 पे आ गया। तो कितना बड़ा फॉल हुआ। और ये निफ्टी यहाँ से पर्टिकुलरली मतलब बाई करती हुई चल रही थी, ठीक है। फिर यहाँ से रिकवर किया 2008 से रिकवर करके 2011 मतलब 3 साल में फिर करीब रिकवर करके अपने जहाँ 6000 पे था वहाँ तक पहुँच गया। और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू किया और बढ़ के ये करीब पहुँचा किस लेवल पे, अगर हम देखें थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे करते हुए पहुँच गया करीब 12,000 के लेवल पे, मतलब जस्ट दुगना, 6000 से 12,000 के लेवल पर पहुंच गया यहाँ। तो जब डबल मतलब यहाँ से गया 6000 से 12,000 हो गया, तो उस समय फिर एक फॉल आया और वो कितने पे पहुंच गया, करीब 7,000 पे पहुंच गया। मतलब देखते हैं, मतलब 70% के करीब ये फॉल हुआ। ये जस्ट दुगना हो जाने पर, यहाँ से दुगना हो जाने पर 70% के करीब फॉल हुआ। अब हम आते हैं फिर तीसरे अपने, अभी जो हम लोगों का टाइम फ्रेम है, मतलब अभी जिस लेवल पे, ये मंथली चार्ट है बाय द वे, बतला दें मंथली चार्ट है। तो अभी हम लोग जहाँ है, ये मान लीजिए 12,000, यहाँ हम लोग स्टार्ट किए 7,000 से और हम लोग पहुँच गए हैं 26,000 पे करीब पहुँचे हुए हैं। ये 26,000 का लेवल है, ये लेवल जो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अगर जहाँ से उठा है ये मार्केट, उससे अगर कैलकुलेट करें तो रफली 4 टाइम्स, मतलब 7 का 28 होता है, तो करीब 26,000 कुछ 200 के करीब पहुंच गया है। तो ये 4 गुना पहुंच गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मतलब कुछ बाई करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मतलब इसमें ट्रेड करें या जो पैसा लगाएं और इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी सब जगह आपको पॉजिटिव बतला, मार्केट पॉजिटिव बतला के और आपसे पैसा खींचने की कोशिश करेगा। ये सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट का, ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मार्केट करीब करीब इतने पीक पर है कि कभी भी यहाँ से मार्केट गिर सकता है, और गिरेगा, वो क्रैश करेगा
तो नॉट लेस देन 50%, किसी भी तरह 50% से ये लेवल भी अगर आता है जहाँ हम मैक्सिमम सपोर्ट देख रहे हैं इस जगह, तो अगर ये लेवल भी आता है तो ये लेवल आता है करीब आपका 18,000 16 से लेकर 18,000 के बीच में आता है ये लेवल, तो ये 17,000 के आसपास। तो ये सोच लीजिए 26,000 से 17,000 आना, इट्स नॉट ए जोक। तो इसलिए मैं सिर्फ सावधान करने के लिए अपने जो भी मेरा मतलब पोस्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए आप दूसरों को भी बतला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ये सबके लिए है। सावधान करने के लिए मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली जो अभी पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो सावधान हो जाइए और बहुत सोच समझ के ही मतलब आप अभी पैसा इन्वेस्ट करें। और जहाँ भी इन्वेस्ट करें अपना प्रॉफिट टारगेट रखिए, जहां आपको लगे कि मार्केट गिर रहा है वेट मत कीजिएगा, अपना प्रॉफिट काट के निकल जाइएगा, क्योंकि ये समय वेट करने का नहीं होगा। जो हम लोग वेट करते हैं ना, कैसे गिर रहा है मार्केट फिर तो अपना करेक्शन ले रहा है, करेक्शन लेके फिर उठेगा, तो मार्केट में वो सब दिखलाएगा आपको। मार्केट इसी तरह पैसा लेता है, खाता है, या तो सडनली क्रैश करता है, तो स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हम बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए, जबकि इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस लगाने वहाँ मार्केट में मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे लगाने नहीं बोलते हैं, अपने दिमाग में लगाने बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्योंकि जब भी आप प्लेटफॉर्म पे अपने इस पे लगाइएगा जिस पे आप ये खेल रहे होते हैं, जिस पे मतलब आप प्ले कर रहे होते हैं, कॉल और ऑप्शन बाई कर रहे होते हैं जिस ब्रोकर के साथ भी, वहाँ अगर आप टर्मिनल पे लगाइएगा तो वो आपका स्टॉप लॉस जाना ही है। वो उसका फ्लक्चुएशंस इतना ज़्यादा रहता है कि वो सिर्फ मन में रखिए। लोग बोलते हैं अक्सर हाँ इसमें आपको कभी कभी घाटा हो सकता है कि सडन जब मतलब फॉल होता है तो वो आपको आपका काफ़ी आपको घाटा दे सकता है, लेकिन फिर ऐसा सडन फॉल सब जनरली तुरंत राइज भी दिखलाता है। तो इंट्राडे के लिए पर्टिकुलरली हम स्टॉप लॉस नहीं लगाने बोलते हैं, लेकिन जहां आप मतलब मिड टर्म और मतलब शॉर्ट फॉल इसके लिए ट्रेड करते हैं वहाँ स्टॉप लॉस जरूर आप रखिए या आप अपना हेज करके रखिए। और ये सही समय है हेज करने का। हेज करने का मतलब हुआ अगर सपोज आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आप ऑप्शन में ठीक उसके अगेंस्ट में मतलब आप उसी का ऑप्शन आपको जो अभी तो उम्मीद करना मुश्किल है कि कहाँ तक गिरेगा, लेकिन वीकली आप ऑप्शन ले सकते हैं छोटा कि अगर गिरने का हुआ तो जहाँ आपको संभावना लगे कि गिरने वाला है, या हर रोज़ आप अपने इसमें लॉन्ग टर्म वाले में हर रोज़ आप स्टॉप लॉस लगाइए कि भाई ठीक है यहाँ तक आएगा तो हम मतलब उसके बाद निकल जाएंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनस्टेबल फेज़ में है। अभी इंडिया विक्स हालांकि उतना बढ़ा नहीं है, इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट और उसके समय किसी भी समय नीचे गिर सकता है। इंडिया विक्स अभी नहीं बढ़ा है और नीचे आ गया है एक्चुअली। अभी आप एक चीज़ और मार्क कर रहे होंगे मार्केट में कि देखिए मार्केट आज थोड़ा गिरा भी, लेकिन कॉल और इसका पुट का जो प्रीमियम होता है उसमें डिके बहुत कम हो रहा है और साथ में फ्लक्चुएशंस भी कम हो रहा है। और ऑल ऑफ ए सडन एकदम मार्केट के एंड में जाके या तो दिखलाता है कि मतलब आपका अगर मान लीजिए प्राइस जो भी है वो प्राइस में शुरू में 1-2 रुपया 5 रुपया का फ़र्क दिखलाएगा, लेकिन मार्केट के एंड में जाके सेम राइज या सेम फॉल पे वो फ्लक्चुएशन मतलब इतना ज़्यादा सडनली दिखलाएगा कि इतना कम हो गया या इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये अभी मार्केट में ये सब गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा सावधान रहिए। ये मैं जस्ट वार्निंग के तौर पे, इसलिए मैंने सोचा कि आज भाषण शुरू करने के पहले कुछ लंबा भाषण दे दूं जिससे कि मतलब आप लोगों को थोड़ा मतलब सतर्क रहिए। कहने का मतलब जैसे आरबीआई बोलते हैं ना, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हमेशा होशियार बने रहिए। तो अभी वो सही समय है होशियार बने रहने का। और काइंडली मतलब अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो पहले से है उसको आप बचाने की कोशिश कीजिए हेजिंग से और स्टॉप लॉस से। और अगर फर्दर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी अवॉइड कीजिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। वेट कीजिए, मार्केट हमको लगता है अक्टूबर अभी हो सकता है, मतलब तुरंत अगर प्ले करना चाहते हैं तो छोटे टर्म के लिए आप कर सकते हैं, बाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी अक्टूबर में हो सकता है मार्केट थोड़ा बुलिश रहे, क्योंकि अक्टूबर का मंथ हमेशा से हर समय बुलिश ही रहता है। तो लेकिन इसमें पर्व त्यौहार वगैरह दुर्गा पूजा वगैरह आता है तो सब चीज़ मतलब लोग खरीदते हैं, दिवाली तक ये मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहता है। लेकिन
मैं फिर से सावधान कर रहा हूँ कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट आजकल अननेचुरल बिहेव कर, अननेचुरल तो नहीं कहेंगे, वो अपना प्रॉफिट हमेशा खोजता है कि कहाँ हम पकड़ें, कहाँ गलती पकड़ें ट्रेडर्स का। तो वो कोशिश करता है कि मतलब वैसे जगह पे, जैसे उसको, हमको मालूम है कि अक्टूबर में दिवाली तक मार्केट बुलिश रहता है, तो उसको भी मालूम है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स, उनको भी मालूम है। तो वो भी आपका पैसा खाने को उतना ही तत्पर है जैसे हम उनसे पैसा वसूलने को तत्पर रहते हैं। तो उससे वसूलने का तरीका यही है कि आप सावधान रहिए बस, जिससे कि वो आपसे नहीं वसूली कर सके। तो चलिए, ये हमने चार्ट इसीलिए दिखलाया था। ये अगर इसको, ये मंथली चार्ट है और ये काफ़ी मतलब ऊपर तक देख लीजिए, लेवल पहचान लीजिए। यहाँ से हम लोग उठे हैं बेसिकली, और यहाँ से उठ के अभी सीधे मतलब डबल से ज़्यादा हो चुका है। अगर इसको भी मतलब 12,000 को भी अगर हम मार्क करके माने कि इस जगह को क्रॉस करके हम लोग निकले हैं, तो 12,000 से भी 26,000 मतलब 2.5 गुना करीब हो चुका है। तो ये एक दिखलाता है कि ये बहुत मतलब ओवर वैल्यूड मार्केट दिखलाता है। अभी हो सकता है अक्टूबर महीना में और थोड़ा बढ़ेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब मंडे को क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग चल के देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए हैं सीधे, और वनडे चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि आज एक छोटा सा रेड कैंडल बना है। तो ये रेड कैंडल एक्सपेक्टेड था, हम लोगों ने कल भी बात की थी कि इससे अगर इस लेवल के नीचे आता है, ये जो लेवल हम लोगों ने दिया था 200 का, 26,200 पे एक बनता है सपोर्ट। तो इसको अगर थोड़ा नीचे आए तो हम लोग सोचेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग इतना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो उठा था, यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं। ये एरिया जो है पर्टिकुलरली, ये लेवल जो हम बतला रहे थे आपको 26,000 का लेवल, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसका निचला लेवल जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था 25,850 का, तो 850 से 26,000 तक का ये जो जोन है, ये एक सपोर्ट का, अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट अभी गिरा भी तो। हाँ, अगर क्रैश करता तो इस सपोर्ट को तोड़ के निकल जाएगा, तो याद रखिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इसी को देखने। दूसरी चीज़ की, हम लोग जो कल जो बॉलिंगर बैंड की बात कर रहे थे कि वो ऊपर गया था, हम लोगों ने कल बोला भी था, जनरली यही होता है कि उसको बॉलिंगर बैंड लगा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा कि कल ये हवा में बात कर रहे हैं। देखिए बॉलिंगर बैंड लग गया। ये देखिए कल जो हम लोगों ने देखा था, ये ग्रीन कैंडल इस लाइन के, बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड लाइन के बाहर क्लोज हुआ था, देख रहे थे। जो हम लोगों ने बताया था कि बाहर जब भी क्लोज होता है तो या तो वो साइडवेज होने की कोशिश करता है, स्पेस बनाने के लिए, फर्दर स्पेस बनाने के लिए साइडवेज होने की कोशिश करता है, या थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करके भीतर आता है, इस बॉलिंगर बैंड के भीतर आता है। तो जो कि आज मतलब थोड़ा सा आया, तो इसके चलते क्या हुआ, स्पेस यहाँ तक बन गया। स्पेस अभी कहाँ तक बन गया, ये 300 से ऊपर का स्पेस बन गया है। तो ये हम लोग देखेंगे कि अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहले थोड़ा हो सकता है साइडवेज होके तब ऊपर निकल जाएगा, या यहाँ से डायरेक्टली भी निकल सकता है। तो पहले हम लोग चल के देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहले इसको बॉलिंगर बैंड को हटा देते हैं। तो ये हम लोगों का जो बुलिश चैनल था, इसके भी ठीक जस्ट भीतर आके क्लोज दिया है। ये जो ब्राउन ये देख रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो फिर समझ में आएगा। तो इसके भी थोड़ा भीतर आके दिया है, मतलब इस मार्जिन पे है जस्ट। तो इसका मतलब है ये करेक्ट करने की कोशिश किया, मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। अब ये सपोर्ट लेके मतलब इसको रीटेस्टिंग बोलेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, तो रीटेस्टिंग बोलेंगे। अब रीटेस्टिंग करके कंटिन्यूएशन में इसके भीतर आ गया था तो फिर थोड़ा और टाइम बिताएगा। अगर रीटेस्टिंग करने के चक्कर में यहाँ आके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, तब समझिए कि अभी ऊपर जाएगा। तो यही इसका ये है, इसकी नियति अभी यही है फिलहाल। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रेंथ कम हुआ है आज। बुलिश मार्केट डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ कम हुआ है। जैसे हम लोग रोज़ बोलते थे ना, मार्केट बुलिश है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है, तो आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हुआ है। और हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे देखने के लिए कि ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली क्या है। तो अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट में देखें तो इसको पहले क्लोज कर दें। तो देखिए ऑप्शन चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, उसके पहले अगर हम लोग ये हाफ एन आवर वाला चार्ट भी देखें तो वो भी आपको एक
अच्छा चलिए ऑप्शन चार्ट ही पहले देखते हैं, वहाँ से आपको क्लियर कट बतला देते हैं। देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें 26,250 का लेवल पे 1,17,000 का कॉल राइटिंग हुई है और 80,000 फ्रेश राइटिंग हुई है। उसी में यहाँ देखें तो 68,000 मतलब 70,000 और 80,000 के करीब है। तो मतलब थोड़ा कम है, मतलब इस साइड ज़्यादा है, कॉल साइड ज़्यादा लग रहा है। और उससे एक स्टेप नीचे देखें 26,200 पे 1,65,000 की कॉल राइटिंग हुई है और उसमें 52,000 फ्रेश राइटिंग हुई, जबकि इसमें 61,000 है। इसका मतलब 200 पे फ्रेश राइटिंग ज़्यादा है और इसका मतलब है ये टेम्प्रेरी सपोर्ट का काम, मतलब ये बुलिश प्रेशर दे सकता है 26,200। अगर 26,300 पे देखें तो 1,50,000 की कॉल राइटिंग हुई, जिसमें 74,000 फ्रेश राइटिंग हुई, जबकि इसमें 39,000 60,000 67,000। इसका मतलब टसल 26,200 और 26,250 के बीच ही है बेसिकली। तो ये हम लोग देखेंगे, ये आज हालांकि मार्केट क्लोज हुआ है थोड़ा सा नीचे 200 से नीचे क्लोज हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा कि मतलब अगर मार्केट कल मंडे को, नॉट कल, मंडे को थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये सारे लोग हो सकता है यहाँ से भागेंगे, और भागेंगे तो हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है जो कि मतलब मार्केट को थोड़ा ऊंचा 300 तक ले जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं हुआ और 200 से नीचे जाने की कोशिश किया मार्केट, तो ये जो यहाँ पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ये लोग छिटकेंगे और तब हम लोगों को एक बहुत तेज़ी से शार्प फॉल देखने को मिल सकता है 26,150 तक, क्योंकि यहाँ आके दोनों करीब करीब इक्वल, यहाँ सपोर्ट अच्छा है। तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर या नीचे मूव करता है तो नीचे का एक सपोर्ट 26,150 तक है और ऊपर अगर जाएगा तो 26,300 तक है। तो ये 150 के रेंज, क्योंकि आज का अगर मार्केट हम लोग देखें तो एक बहुत ही नैरो रेंज से गुजरा है ये एक्चुअली। देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे तो इस रेंज बहुत छोटा है, करीब 65 या 70 पॉइंट्स का ये रेंज है, 26,150 से लेके 276 तक। तो वही हुआ रफली, मतलब करीब 150 से 276 तक, तो 100 पॉइंट्स के करीब, 125 के करीब। तो ये जो नैरो रेंज है तो इसमें हम लोग अभी इसमें भी देखें, अगर ये चूँकि हम लोग 30 मिनट हाफ एन आवर का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो हम लोगों ने एक बनाया था ये चैनल, तो इसके भी ये इसको ब्रेक जो किया था, ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ब्रेकआउट दे के हाई बना के फिर वापस उसी में आ गया है, अभी उसी चैनल में आ गया है। तो इसका एक तो ये हो सकता है फिर से यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर जाए, या इसी चैनल में मूव करने के लिए नीचे यहाँ आके सपोर्ट ले। नीचे सपोर्ट 150 का जो आज लो दिया है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है और ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा 276। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों के रेंज के भीतर ही, मतलब ये और बुलिश चैनल इसके रेंज के भीतर है। और यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि मतलब थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मतलब जो 20 DM है इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो थोड़ा ये बेरिश पैटर्न दिखला था, मतलब करेक्शन के लिए। लेकिन हमारा एक अच्छा सपोर्ट इस लेवल पे है, ये लेवल है आपका 107 से लेके, मतलब नीचे अगर हम देखें तो 80 तक, 80 से 105 107 तक है ये जोन जो है, बेसिकली ये बाई एरिया का जोन है। तो यहाँ आके वापस जा सकता है मार्केट, इससे रिटर्न हो सकता है। तो रिटर्न होगा तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आके देखें कि लेवल हम लोगों को क्या होगा। बेसिकली देखिए यहाँ वही चीज़ है, उसी को हाई तो हम लोगों का बना हुआ है, अभी मार्केट क्लोज हुआ है 26,180 के आसपास। तो इसको अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमारा ये लेवल याद रखिएगा, जो डॉटेड लाइन पर्पल कलर का दिख रहा है 26,050 का, 50 से लेके 26,000 तक ये जोन जो है ये हमारा अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ आके थोड़ा ठहर सकता है इसके बीच में, इस जोन के बीच में। तो इस जोन के बीच में सावधान रहिएगा, ये जोन हमारा जो रहेगा इसमें आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है। तो अगर आके मार्केट यहाँ से हमेशा दिखलाएगा रिटर्न, मतलब होने की कोशिश कर रहा है, और फिर हो सकता है इसको तोड़ के नीचे 26,000 तक आ सकता है। तो इस जगह सावधान रहिएगा। यहाँ 26,070 मतलब 60 से लेके
26,130 तक। तो ये जोन आपका ट्रैपिंग जोन रहेगा, और ये जोन जो रहेगा बेसिकली ये 26,130 से लेके और 170 तक, ये 40 पॉइंट्स, 170 नहीं, यहाँ तक का ये आपका जो ये ऊपर वाला इस बॉक्स का जो लाइन है 290 तक। तो ये जोन आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ झूठ मूठ का आपका टाइम डीके कर सकता है, पैसा खा सकता है, तो इसलिए ये नो ट्रेड जोन है, और ये नीचे वाला ट्रैपिंग जोन है, यहाँ याद रखिएगा। अगर इस लाइन को, डॉटेड लाइन को तोड़ देता है, तब आप नीचे यहाँ 26,000 तक आराम से आ सकते हैं, पुट लेके खेल सकते हैं इस चीज़ को। और यहाँ 26,000 पर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो आप कॉल साइड में ही जाइएगा। यहाँ से फिर मार्केट अभी भी बुलिश है, याद रखिएगा। थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ कम हुआ है। इट डजंट मीन दैट ये मार्केट बेरिश हो गया, ऐसा नहीं है। मार्केट 26,000 तक आराम से आ सकता है, और यहाँ से फिर रिटर्न हो सकता है, तो मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन उसका मूवमेंट क्या होगा वो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो मूवमेंट में जो पॉसिबिलिटी रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए आप खेलिएगा। कहाँ आपको ट्रैप करने का कौन सा जोन है और कहाँ आपका नो ट्रेड जोन है, वो याद रखिएगा। और अगर यहाँ से सीधे मान लीजिए इस लेवल को तोड़ देता है, 26,230 को अगर तोड़ देता है, तो आप यहाँ से कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं इस जोन में। यहाँ तक तो आराम से इसको रेजिस्टेंस मान के 26,280 को रेजिस्टेंस मान के आप आराम से यहाँ से खेल सकते हैं। और 280 अगर तोड़ देता है तो नेचुरली मार्केट फिर से बुलिश ये करेगा, और 325 उसका फर्स्ट लेवल होगा, और 26,400 उसका सेकंड लेवल होगा। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा, अगर ज़्यादा ये उसमें चाहते हैं कि लेवल आपको मिले, तो मैं बतला दे रहा हूँ कि देखिए, जब इसके ऊपर बुलिश होकर निकलिएगा, 276 से ऊपर निकलिएगा, इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर निकलिएगा, तो पहला आपका रेजिस्टेंस आएगा वो 319 पे आ सकता है, ये डॉटेड लाइन, रेड लाइन जो देख रहे हैं। और दूसरा लेवल आपका 353, मतलब 353 को टारगेट लेके खेलिएगा। अगर यहाँ से रिटर्न होता है तो आप यहाँ से काट के निकल भी सकते हैं, और या दो लेवल पे टारगेट 1 टारगेट 2 करके आप ले सकते हैं। और अगर 353 को तोड़ दिया, 26,353 को, तो फिर एक डॉटेड लाइन आपका मतलब 400 का है, जो कि मतलब आपको स्लाइट रेजिस्टेंस देके फिर आपको धोखा दे सकता है। तो इसको यहाँ भी आप अपना टारगेट काट के फिर अगर यहाँ से निकलता है तब आप फोर्थ टारगेट की तरफ जाइएगा, दैट इज 26,480 का ये लेवल होगा। तो ये चारों लेवल मैंने बतला दिया। अगर बुलिश होता है मार्केट तब इसको ऐसा मत सोचिएगा कि टारगेट बतलाया हो तो पहले ही से हम कॉल लेके बैठ जाए, नहीं, मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा। मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट बुलिश है, स्ट्रेंथ कम है, इसलिए धीरे धीरे हो सकता है मूव करे, लेकिन डेटा जैसा चेंज होगा ऑप्शन चेन में उसके मुताबिक मूव कर सकता है। अगर डेटा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ फ्लडेड किया जाता है पैसा, तो हो सकता है सडन मूवमेंट हो जाए। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। लेवल याद रखिएगा, किस लेवल पे मैंने क्या बताया, कहाँ से ऊपर जाने का है, कहाँ से नीचे जाने का है। तो आप वहाँ से अगर ऊपर जा रहा हो तो आप तुरंत मतलब उसको पकड़ के जा सकते हैं, कहाँ से कॉल लेने का, कहाँ से पुट लेने का। ये आपको इसीलिए क्लियर कट लेवल पे ध्यान रख के खेलिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसमें बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का देख लें। बैंक निफ्टी ने तो अपने लेवल के अनुसार ही, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वहीं से इस लेवल पे 54,500 के लेवल से, 504 के लेवल से ही वो हाई बनाया और फिर वहाँ से नीचे आ गया। नीचे आके 53,850 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने। तो ये लेवल इसके बीच में एकदम क्लियर है, कहीं भी सारा लेवल पहले का बतलाया हुआ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर ये ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं 53,950 का, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो मार्केट स्लाइटली बुलिश हो सकता है, और पर्टिकुलरली 54,150 तक आराम से जा सकता है, अगर ये पहला आपका टारगेट रहेगा अगर 950 को तोड़ता है तो। और अगर 950 मतलब 54,000 का लेवल ये बोलेंगे, तो अगर 54,000 के लेवल के आसपास पहुंच जाता है तो आप आराम से 267 या फिर मतलब उसके ऊपर 370 के आसपास जा सकते हैं। 370 के ऊपर जब निकलता है तो मार्केट बुलिश होने के पहले एक बार यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है 54,500 के आसपास, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर होगा तो आप टारगेट रखिएगा 54,750 का, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जहाँ से भी रिटर्न हो वहाँ का स्टॉप लॉस लेते हुए आप जाइएगा। इसमें आपको कहीं भी बीच का
कोई ये दिया हुआ नहीं है, लेवल दिया हुआ नहीं, तो आपको अपने आप जहाँ से रिटर्न हो वहाँ तक प्रॉफिट काट के फिर अगर उठ जाता है तो फिर ले सकते हैं। तो ये बुलिश जोन है, इसमें ऊपर नीचे कर सकता है, जब भी ऊपर नीचे कर मतलब करेक्शन के लिए ऊपर नीचे कर सकता है। तो लेकिन क्योंकि ये मेजर ये रेजिस्टेंस है, जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा, अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस मतलब 54,500 के ऊपर जब निकलता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा। और यही ठीक इसका उल्टा 54,150 के नीचे जब निकलता है तो स्लाइटली बेरिश मार्केट होने का चांसेस है। तो यहाँ से आप नीचे पुट लेके जा सकते हैं, और पुट लेके वो आप पहला जहाँ अभी मार्केट क्लोज हुआ है 54,850 के आसपास, यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप डेफिनेटली पुट लेके जाइएगा, और 53,570 और इवन मतलब 410 तक मार्केट आ सकता है, मतलब 400 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। तो ये याद रखिएगा, अगर एक बार नीचे उतर जाता है इस लेवल से मार्केट तो बेरिश साइड ही जाएगा। हाँ, कहीं से रेजिस्टेंस लेके ये 4 लेवल दिया हुआ है, 53,700, 53,570 और 53,400। तो इस चारों लेवल में जहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे वहाँ से आप कॉल लेके नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मतलब नेक्स्ट लेवल तक आप खेल सकते हैं। तो ये चारों लेवल याद रख लीजिए। देखिए फिर से बतला दे रहे हैं, ये 700 का लेवल है 53,700 और ये 950 का लेवल है। इस बीच में मार्केट ऊपर नीचे अगर करता रहे तो इसको सपोर्ट मान के इसको रेजिस्टेंस मान के आप मार्केट में प्ले कर सकते हैं। मतलब यहाँ से कॉल लीजिए, यहाँ से रेजिस्टेंस मान के इसको यहाँ से पुट लीजिए। तो ये आपका रहेगा मंडे के लिए। तो दोस्तों मैंने ये सारा चीज़ बतला दिया। अगर ऑप्शन चार्ट देखना चाहते हो तो वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए निफ्टी के बदले बैंक निफ्टी कर देते हैं। तो उसके बाद बैंक तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है देखिए, यहाँ 53,800 पे एक्चुअली 38,170 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, जबकि 53,900 पर 64,000। एक्चुअली ज़्यादा कॉल राइटर्स 54,000 पे हैं। तो 54,000 एक रेजिस्टेंस के समान काम कर सकता है, याद रखिएगा। तो और उसमें भी फ्रेश राइडिंग 65,000 हुई, और जबकि इधर है 54,000 पे 1,46,000, इधर भी अच्छी कॉल पुट राइटिंग हुई है। लेकिन यहाँ से पुट राइटर्स भाग रहे हैं, इसका मतलब ये लोग स्लाइटली बेरिश ये अपनाए हुए देख रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। तो ये लोगों ने मतलब शॉर्ट कवर कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली पुट शॉर्ट को पुट बाई कर रहे हैं। तो ये स्लाइटली दिखलाता है बेरिश टेंडेंसी। तो हम ओवरऑल अगर देखें तो देखिए 32 लाख का इधर कॉल राइटर्स हैं और 22 लाख के इधर ये है। तो यहाँ से 10 लाख का करीब मतलब ये है। तो ये बेरिश टोन दर्शाता है। लेकिन ये डेटा अगर चेंज होगा तो इसमें फिर से बतला दे रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है यहाँ से लोग अगर 54,000 को क्रॉस कर जाता है तो देखिएगा एक शार्प राइज 54,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर नीचे यहाँ कोई बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जो है 53,800 ही है। तो 800 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट 700, 600 तक जा सकता है, और 53,500 पे सपोर्ट थोड़ा बहुत है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। मार्केट अगर नीचे जाता है तो शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जब तक वो 54,000 को तोड़ेगा नहीं तब तक हम लोगों को शार्प राइज देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, यही लगा। मैंने आज सारी बातें आप लोगों को मंडे के लिए बतला दी हैं। ऑप्शन चार्ट देख लिया, लेवल बतला दिया है, कैसे प्ले करना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बतलाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। हालांकि हर रोज़ बोलता हूँ, बहुत कम लोग ये काम आप लोग करते हैं। लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं। लाइक भी कम से कम कीजिए तो लगेगा कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और काइंडली जो नए हैं उनको लगता है कि अच्छी बात बतला रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।